क्या चालू अपी ने अपनी भाभी को देखकर कुछ भी नहीं सीखा उनसे? उन्होंने ना केवल अपना धर्म बदल लिया, अपना कर्म बदल लिया, अपने माँ बाप से ज़्यादा तवज्जो अपने इन लॉज को देती हैं। इवन शादी से पहले भी सारी जिम्मेदारियां उठाती थी और ये हैं कि शादी के बाद भी आज भी बचकर भागती हैं। ऐसे कई सारे वैलिड पॉइंट हैं जिनको आज हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मुझे बात करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और आजकल ये चर्चा का विषय भी है। जो इन्होंने रिसेंटली अभी जो भी 2-4 हरकतें की हैं, आपने इनके लेटेस्ट व्लॉग में देखा भी था। तो चलिए वो पॉइंट आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो शुरू करूँगी मैं डेफिनेटली इस चीज़ से कि जैसे चालू अपी ने देखा है कि चालू अपी के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, उनकी भाभी ने, यानी कि वो चालू अपी भी किसी की ननद है। हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। मैं इसी बात पर आज बात करूंगी कि भाभी ने उनको कहाँ से, मतलब फर्श से अर्श पर बिठा दिया कि आज ये जो सेलिब्रिटी बनकर घूमती हैं उनके लिए क्या कुछ नहीं किया और खुद ने क्या सीखा उनसे। मतलब इतने 10-12 साल का साथ है, उसमें उन्होंने कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। शादी को भले ही 6 साल हुए हों, एनिवर्सरी को भले ही 6 साल हुए हों, लेकिन वो उससे पहले से अपनी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। पूरी फैमिली जब से मुंबई शिफ्ट हुई है भोपाल से, तब से ही, क्योंकि जब इनके पास ना घर था ना कुछ था, तो जब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो इनको यहाँ एक रेंटेड फ्लैट दिला दिया गया और तब से ही वो पूरी फैमिली की, इवन यहाँ तक कि इनके ननिहाल वाले जो मुदाहा मंडली है उस तक का भी वो बहुत कुछ खर्चा पानी सब कुछ उठाती आ रही हैं और उनको कहाँ से कहाँ बिठा दिया है। चाहे फिर उसमें डेला का टूर हो, चाहे सबके इंडिविजुअल अलग अलग बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, चाहे फिर वो अम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना हो, फिर चाहे अम्मी के लिए घर बनवाना हो, चाहे फिर वो लग्जूरियस गाड़ियाँ लेना हो। मतलब कहाँ, मतलब मैं कितनी सारी चीज़ें गिनाऊंगी कि आज ये जो यहाँ पे स्टे करती है ना ये फैमिली, बिकॉज ऑफ जो है इनकी भाभी। बिल्कुल कहाँ थी ये, कैसी थी, कैसे जॉब करती थी, कहाँ से कहाँ ले आई, ये हाथ पकड़ पकड़ के आज जो चैनल उनका ग्रो हुआ है वो भी भाभी की वजह से हुआ है। भाई की वजह से नहीं, भाभी की वजह से, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी भाभी की है ना, भाई की भी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। व्लॉग चाहे वो 1-1 महीने ना डालें, लेकिन जब भी वो व्लॉग डालती हैं ना तो उन्हीं के ही पॉपुलैरिटी की वजह से उनके व्लॉग ट्रेंडिंग में जाते हैं। और देखा जाए तो चालू अपी कितने व्लॉग्स डालती हैं और चाहे भले ही व्यूज़ भी आते हों या जैसे भी हो, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है पॉपुलैरिटी पर। तो मुद्दे पर आते हैं। तो भाभी ने क्या कुछ नहीं किया, शादी उस लड़के से कराई जिस लड़के से पसंद थी। अगर वो भाभी मना कर देती ना तो मजाल नहीं थी इनके घर में कि ये ज़बरदस्ती उस लड़के से शादी कर ले जिसको ये पसंद करती थी, जिसको ये खुद शादी करना चाहती थी, क्योंकि भाभी की इतनी ज़्यादा चलती है घर में। लेकिन अगर ये आज शादी हो पाई है तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ डंके की चोट पर कि भाभी अगर राज़ी नहीं होती और वो अपनी ज़िद पर अड़ जाती तो आज फनी और डब्बा साथ में नहीं होते। धीरे धीरे करके लाइफस्टाइल सिखाया, धीरे धीरे करके हेल्दी लाइफस्टाइल में लेकर आई। कितना वेट था वहाँ से कम करके लेके आई, स्किन वाइटनिंग कराया, स्किन ट्रीटमेंट कराए, ज़िंदगी को नए सिरे से जीना सिखाया, मुंबई की लेविश लाइफस्टाइल दिया उन्होंने अपनी तरफ से उनको। और आज ये ऐसी हो गई हैं और उन्होंने कुछ नहीं सीखा उनसे कि क्या वो बहू के फ़र्ज़ होते हैं, क्या भाभी के फ़र्ज़ होते हैं। अरे भाई, इतना तो सीख लिया होता ना। जो एक लड़की अपने धर्म को छोड़ के आ गई, अपने माँ बाप को छोड़ कर आ गई, अपने माँ बाप को भूल दिया सिर्फ इसलिए कि मैं अपने ससुराल वालों को वो दे सकूं, ससुराल वालों को खुशी दे सकूं और पूरा मिक्स हो जाऊं उस ससुराल में। क्या इतने सालों में इतना भी नहीं सीखा? ये तो उसकी बात करिए मैंने जो बिल्कुल बाहर से आई थी। चलिए अब आगे बात करते हैं इनकी अम्मी ने क्या सिखाया इनको। छोड़िए, इनकी अम्मी से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि जब इनकी अम्मी का जिक्र आता है ना कि उन्होंने क्या सीख अपनी बेटी को दी है, तो मुझे याद आ जाता है इनकी दादी के बारे में। तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगी। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाभी का फ़र्ज़ वो नहीं निभाया, बहू का फ़र्ज़ वो भी नहीं निभाया। मुझे लगा था कि शायद इतने साल हो गए इनको, तो अब तो शायद इनकी ननद के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई होगी, क्योंकि ऐसे जो है ना जब साथ के होते हैं तो उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाता है। और जितना मुझे देखने सुनने में समझ में लगता है, तो मुझे ये लगता है कि फ़नी और उनके जो बहन है ना उनके अंदर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और वो प्लस वो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं
चालू अप्पी को भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मगर आप एक बात सोचिए, इतने टाइम से ये व्लॉग बनाती हैं, चाहे यहाँ रहे या वहाँ रहे, कभी आपने इस चीज़ के लिए गौर फरमाया है कि आपने उनको ये नोट डाउन करते हुए दिखाया, जैसे कि ये तो व्लॉगर हैं, सो कॉल्ड व्लॉगर हैं, और इनकी जो जनता है वो क्या कहती है? हाँ, बस मैं इनकी जनता इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो इनके पक्ष में आंख मीच कर ये सवाल करती हैं, आंख मीच कर लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते हैं, आंख मीच कर बैड कमेंट्स करते हैं कि तुम तो जेलस हो, तुम तो जलते हो, उनकी कामयाबी से जलते हो। ना भाई, ना भाई, ना, हम नहीं जलते उनकी कामयाबी से। एक्चुअली वो जो बिल्कुल सामाजिक तौर से जो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट कर कर पेश करते हैं ना, और जिससे समाज खराब हो रहा है, हम उनकी वजह से इनको जो है क्रिटिसाइज करते हैं, रिएक्शन देते हैं, उनकी बातों को उनको सही साबित करते हैं। तो क्या उन्होंने कभी भी अपने व्लॉग में ये दिखाया है वो अपनी ननद से कॉल पर बात कर रही हो या वीडियो कॉल पे बात कर रही हो? कभी भी किसी भी मौके में, पूरा रमज़ान का महीना निकल गया, क्या एक बार भी दिखाया है? क्योंकि ये बात करती ही नहीं है, ये जिक्र करती ही नहीं है। तो इनके लिए तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे फ्रेशर होते हैं ना, एक कॉलेज में चले जाते हैं, फ्रेशर होते हैं और उनके कोई दोस्त वगैरह नहीं बन पाते, तो वो बिल्कुल अकेला सा पाते हैं। और यही रीज़न है कि वो अपने ससुराल में टिकती नहीं है, वहाँ से भागती है। अभी देखिए, दूसरी बात पर आती हूँ। ये तो हो गया इनका कि ये ससुराल में अपने आप से क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि इनकी वो बॉन्डिंग क्रिएट हो ही नहीं पाई है। चलो, अभी तक तो उनकी इन लॉ जो मतलब मदर इन लॉ जो है वो अकेली रहती थी, तो उनके साथ ये कितना बैठेंगी, कितना बतलाएंगी। हालांकि अगर अब से 6-8 महीने पहले देखें और जब ये यहाँ आई थी मुदाहा, तब फिर भी बेहतर था कि ये उनसे बातें करती थी और इनके व्लॉग में वो देखने को मिलता था और खुश खुश भी रहती थी इनकी जो सास थी। मैं एनिवर्सरी से पहले की बात कर रही हूँ। लेकिन अब जब ये इस बार यहाँ पे आई है ना, तो मुझे तो जैसे मैंने पहले भी टोका था और शायद आपने भी देखा होगा कि इनकी जो सास हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई। मतलब वो इतनी, जैसे कहते हैं ना, जैसे वो आती थी, गले लगाती थी, माथे को चूमती थी, तो जो माँ का एक प्यार होता है ना, वो अलग ही दिख जाता है। तो वो पहले इनको गले लगाती थी, चूमती थी और फिर अपने बेटे को गले लगाती थी। तो मैंने वो देखा ही नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं फनी ने भी नोट डाउन की है और उसने वहीं कट 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 करके बोला कि चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो। तो मतलब उसको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगा है कि या तो इनकी कोई बात हुई है आपस में, या फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइम मेरी अम्मी का जो मूड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोई तो अंदरूनी बात हुई है। फिर मुझे लगा, मैंने कहा हो सकता है भाई इनकी ननद आ रही है तो बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी और ये कहेगी कि मैं बाजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ तो मैं व्लॉग कम बनाऊंगी। बट इसका तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। वो केवल उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही है, बल्कि अपने घर में कोई काम नहीं कर रही है, पूरा पूरा दिन सो रही है। बताओ, जिसके घर में ईद मनाने के लिए की वजह से ही इतनी दूर से चल के, जो साल भर में सिर्फ एक बार 2-4 दिन के लिए आती हैं ननद, और वो उनके घर में रहने के लिए आई है, और उसके घर में होने के बावजूद बेशर्मों की तरह से पूरा पूरा दिन सो रहे हैं हस्बैंड वाइफ। क्या बिल्कुल आंखों पे ठीकरी रख ली है क्या? आंखों पे ठीकरी रखने का मतलब देसी भाषा में बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि बिल्कुल बेशर्माई अदा कर रखी है इन लोगों ने। कहने का मतलब ये, वो तो दूसरे के घर से आई है। लेकिन फनी को क्या हुआ? क्या उसको नहीं पता कि हमारे कल्चर में क्या होता है क्या नहीं होता है? मेरी बहन इतनी दूर से आई है, लेकिन बाबा पैसे की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं दोनों के दोनों। इसलिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो सोचने की बुद्धि ही खत्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें आज हो रही हैं वो उनकी ननद को पहले से ही पता थी, और यही रीजन था कि वो सख्त खिलाफ थी इनकी शादी के। क्योंकि वो मम्मी पापा को इतनी शायद ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन जितनी ऑब्जेक्शन इनकी ननद को। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, वो आज के ज़माने की हैं, ठीक है, वो पर्दे में रहती हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो हिजाबी हैं और वो पर्दा करती हैं और वो नहीं आना चाहती हैं व्लॉग में, बहुत अच्छी बात है, जो कि एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मुस्लिमा के लिए, यानी कि एक मुस्लिम औरत के लिए। तो वो ठीक है ना, लेकिन है तो वो फिर भी आज के ज़माने की, तो उनको पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है हमारे लिए, हमारे घर के लिए ये लड़की बेहतर है या नहीं है, उन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। और यही वजह थी। फिर दूसरी बात, इनका घर का जो बैकग्राउंड है वो उनसे वाकिफ़ है, क्योंकि वो वहीं उसी मोहल्ले में रहते हैं, उसी गांव में रहते हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि उनका शादी के लिए तैयार ना होना। पर अब वही वाली बात है, जिन बातों का पुख्ता सबूत नहीं है तो मैं उस पर क्या ही कहूँगी, लेकिन किस किस तरह से इन्होंने मजबूर करके उनको राज़ी किया। और जब ये कहते हैं ना, जब अपना सिक्का खोटा हो और अपने घर का बच्चा लड़का जो है अगर वो जिद पे अड़ जाए और वो उल्टी सीधी बातों में सपोर्ट करे सामने वाले को, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मरता क्या ना करता वाली बात होती है ना। फिर ये सब चीज़ें छोड़ के और पता नहीं और किस किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके राज़ी हुए और ये शादी के लिए मान गए, और फाइनली ये शादी हो गई। अब शादी के बाद क्या हो रहा है वो किसी से छुपा ही नहीं है।
घर में ननंद आई हैं, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, बातें करो, दिन भर का पूछो, उनकी दिनचर्या पूछो, उनके साथ स्पेंड करो। ज़रूरी है इतने टाइम से व्लॉग बना रहे हो, अगर तुमने घंटा भर भी दिन भर में निकाल लिया उनके साथ बैठ के बतलाने के लिए, तो घंटे भर में आपके व्लॉगिंग पे कोई कमी नहीं आ जाएगी और आपके पैसा कमाने में कोई कमी नहीं आ जाएगी। बावजूद इसके कि वो कोई सोने का टाइम तो था नहीं, 10 बजे जब ये अपनी रोज़ा खोल के अपनी नानी के घर से वापस आई है और वो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे वो सो गए होंगे। रोज़ा खोलते के साथ ही नानी के यहाँ भाग गई। इस बार खाला के यहाँ नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण है हमें नहीं पता। अकेली हैं बेचारी, वो भी मुझे ना खुशहाल नज़र नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उनके दिल में ना वो जो दर्द है ना अकेलेपन का, वो कहीं ना कहीं आज भी दिख रहा था जब ये वहाँ बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी रहे थे। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अपने व्लॉगिंग के चक्कर में और वहाँ से भागने के चक्कर में बच्चों से माँ को दूर कर कर यहाँ पे ले आई। चलो मैंने बात बड़ी कर दी कि वो यहीं की रहने वाली है और यहीं वो ईद कर भी रही हैं, तो भाई क्या करेंगी चार दीवारी का वो, जब अकेले उनके हस्बैंड यहाँ नहीं है, सास ससुर साथ में रहते नहीं हैं, और जब वो 6-6 महीने वहीं रहती हैं तो यहाँ इनका कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो यहाँ अकेली दीवार के लिए वो त्यौहार मनाने के लिए आई हैं, या तुम अपने कंटेंट के लिए उनको वहाँ से लेकर आई हो, माँ को बच्चों से अलग करके। अपनी माँ तो तुम्हें बहुत प्यारी है कि तुम इतने बड़े बड़े टसवे बहा बहा कर आई थी वहाँ से कि अकेले रहने के लिए, जबकि ये पता है कि सिर्फ 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, 10 दिन के बाद मुझे वापस लौट के आना है। दूसरे के बच्चे को तुमने माँ से अलग कर दिया, वहाँ उनके बच्चों को, और बच्चे तो खैर वो है ही नालायक। नालायक नहीं होते तो क्या अपनी माँ के गले नहीं लगते रोते हुए उनको देखकर। इनको यहाँ भी इन लोगों की ही गलती है, क्योंकि इन लोगों ने उनको परवरिश ही ऐसी दे रहे और बिल्कुल अच्छी परवरिश नहीं दे रहे। क्योंकि जब चालू जिस घर में है, जो उसको जैसी परवरिश मिली है, जैसे उसके भाई को परवरिश मिली है, एग्जैक्टली उन बच्चों को भी वहीं उसी घर में परवरिश मिली है। बट हाँ, वो और ज़्यादा बदतमीज इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन लोगों के साथ रह रहे हैं, खास तौर से चालू के साथ रह रहे हैं। देखा था ना आपने, जो पिज़्ज़ा का जो किस तरह का बर्ताव था, वो अपने लिए कोई सामान लेकर आई थी तो किस तरह से उसको ले लिया था। इतना भी आंखों में शर्म नहीं है, 18 साल से प्लस की ये लड़की है, तो ये तो शर्म लिहाज रखे ना कि कोई अगर अपने लिए कोई चीज़ लेकर आ रहा है, हम लोगों को यहाँ पाल रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर सारे खर्चे उठा रहे हैं, तो कम से कम हम इतना तो लिहाज रखें कि वो अपने लिए कोई चीज़ लेकर आ रही तो मैं ज़िद करके उसको ना मांगूँ, या मैं ये कह लूँ कि नहीं आप लेकर आए तो अपने लिए रख लो, या फिर मैं ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, जिद करिए आप दूसरी ले लेना, आप दूसरी ले लेना। तो इस तरह से जो है ये परवरिश अच्छी है? मुझे तो नहीं लगता ये किसी भी एंगल से अच्छी परवरिश है। यही वजह है कि जो लड़का है उसको जरा सी भी अपनी माँ से ममता नहीं है। भाई जनाब को क्यों है अपनी माँ से, जनाब को तो है अपनी माँ से, चालू अप्पी को भी अपनी माँ से है, तो इन बच्चों को क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने उनको ऐसा ही माहौल दिया है, और वो जो माँ बेटों की, जो माँ बच्चे की जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना, वो होने ही नहीं दी है। आपको क्या लगता है कि ये अभी 3 साल से आप लोग व्लॉग देखने शुरू हो गए हैं, तो क्या सिर्फ 3 साल से ही जा रहे हैं? नहीं, जब से वो बच्चे वहाँ रह रहे हैं ना, शुरू से ही यही रहा है। डॉक्टर खाला का यहाँ आती जाती रह रही हैं, 2 महीने यहाँ रह ली तो 15 दिन वहाँ रहे हैं, 2 महीने वहाँ रह ली तो 20 दिन वहाँ रहे हैं, ऐसे रहती हैं। क्योंकि अम्मी को काम करने की आदत ही नहीं है, उन्होंने परमानेंट, जब बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं तो खाला वहाँ अकेली क्या करेंगी, दैट्स वाई खाला को भी हर बार यहाँ ले आते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि खाला ने कभी भी ईद यहाँ पे अकेले मनाई हो, क्योंकि जब, हाँ वो एक अलग बात है कि अगर उनके शौहर यहाँ पर हैं तो भले ही हो सकता है बच्चों के बिना इन्होंने यहाँ पे ईद मना ली हो, लेकिन जब उनके शौहर नहीं हैं और बच्चे भी वहाँ पर हैं तो अकेली को क्यों ज़बरदस्ती लेकर आई, क्यों नहीं छोड़ कर आई? क्या 10 दिन गुजारा नहीं कर सकती थी यहाँ पर? क्या 10 दिन रिहान नहीं रह सकती थी? बट नहीं, क्योंकि उसको खाला के घर भागना था, उसको नानी के घर भागना था, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागना था। और फिर दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की बहुत अच्छी से बनती है, यानी कि उनकी ननद की और उनकी दोनों की वो बॉन्डिंग क्रिएट है ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखे जो कोई गलत होता है ना, वो जब ही सामने वाले से बचकर भागता है, क्योंकि जब उसके दिल में कहीं ना कहीं चोर होता है। उसे भी तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मेरी ननद जिस वजह से शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी और वही चीज़ उनके सामने नजर आई, तो वो उनका सामना नहीं करना चाहती थी, इस वजह से भाग भाग के गई थी। और यही रीज़न है कि ननद आ रही है तो मुझे उसके साथ ज़्यादा देर ना टिकना पड़े, कंटेंट क्रिएट करने की वजह से, शूटिंग करने की वजह से, व्लॉगिंग करने की वजह से मैं यहाँ से भागूंगी। इस चीज़ में मुझे फ़नी सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर मैं शूट नहीं करूँगी तो व्लॉग नहीं बनेगा, व्लॉग नहीं बनेगा तो पैसा नहीं आएगा, तो वो अपने आप ही संभाल लेगा अपनी अम्मी को भी और अपनी बहन को भी। तो बचने का बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है ये सोर्स ढूंढा है कि मैं खाला और नानी को वहाँ से साथ लेकर आऊँ, जिससे कि मुझे बाहर निकलने का, उनके बहाने से बाहर निकलने का मौका मिले। नहीं तो बताइए, अगर डॉक्टर खाला और नानी नहीं आती तो ये कहाँ और किसके घर आने का बहाना ढूंढती? सिर्फ फुप्पी के यहाँ। फुप्पी के यहाँ पता है सबको बहुत अच्छे कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग इनकी नहीं है जितनी खाला और नानी से है, कि फुप्पी के घर ये रोज़ रोज़ नहीं जा सकती।
क्योंकि नानी के घर और खाला के घर रोज रोज ये जा सकती है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था जिन लोगों ने वहाँ पे कमेंट किए थे कि खाला को क्यों लेकर आई, बेचारी खाला को क्यों लेकर आई, 10 दिन के लिए तो जा रही थी और ये जो है बच्चों से अलग हो गई। तो देखो भाई, दो बात थी ना, तो बच्चों को ही इतनी मोहब्बत अपने माँ से कि हमारी माँ जा रही हैं तो वो एक दफ़ा को कहें कि नहीं ईद है आप मत जाओ, आप रुक जाओ। दूसरी बात, जो चालू अपने ने डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, वहाँ भाई भी दखल अंदाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों के पहले से तय है कि तुम अपने बेटे में अपना बिजी रहो, उनका कंटेंट मैं शूट नहीं करूँगी और मुदाहा मंडली का कंटेंट मेरे हिस्से में आएगा, तो आप उसमें दखल अंदाजी मत दो। क्यों? क्योंकि वो उनको अननेसेसरी उनकी शॉपिंग और ये सब कुछ कराना, खर्चे उठाना और अपने ही खर्चे पर लाना ले जाना भी तो करती है। कौन सा भाई थोड़ी ना टिकट कराते हैं। तो उस वे में देखा जाए तो भाई दखल अंदाजी नहीं करता और वहाँ पे वो जो सारी चीज़ें हैं वो चालू अप्पी के ऊपर छोड़ देता है। तो ये तो हो गया एक। तो जो लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख भी जता रहे हैं कि डॉक्टर खाला कितनी उदास थी, कितना बेचारी रो रही थी, कितना बच्चों ने ऐसे किया वैसे किया, तो यहाँ इसकी जो है ना इवलनेस नज़र आती है। अपनी माँ है जिनके लिए टसवे बहाकर आई थी, दूसरी माँ नहीं है जो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर अकेले आने की वजह से इतना रो रही थी। जबकि पता तो उनको भी है कि 8-10 दिन बाद आना है, लेकिन उस 8-10 दिन के बीच में ईद भी तो आने वाली है ना, वो भी तो अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करना चाहती थी, ना केवल 4 दीवारी के बीच में अकेले रह के, जबकि अपने शौहर भी नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों वहां से लेकर भागी थी, क्योंकि इसको अपने सास के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था, प्लस अपनी जो ननद है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो इस शादी के खिलाफ थी, जिनको पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, उनका सामना ना करके उनके साथ ना रुकना पड़े, उनसे बच के भागना पड़े, इस वजह से डॉक्टर खाला को नानी को ये यहाँ गांव में लेकर आई जिससे कि भाग भाग के घर से बाहर निकल सके। और हुआ भी वही, देख लो, रोजा खोला और फट से निकल पड़ी है नानी के घर, फट से निकल पड़ी है वहां पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और वापस कितने बजे आई है? रात को 10 बजे। 10 बजे आके कह रहे हैं कि अरे तुमने हमारे बिना खाना खा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि तुम पूरा दिन तो सोए हो और इफ्तार से 10 मिनट पहले तुम लोग उठे हो और इफ्तार से 10 मिनट पहले के बाद इफ्तार करने के बाद तुरंत ही तुम जो है नानी के घर निकल पड़े और वहां से 10 बजे आए हो। तो अब आप मुझे बताइए इस सारे टाइम में इन्होंने कब बैठकर अपने सास के साथ, अपनी ननद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने टाइटल में क्या लिखा, इनको लिखना चाहिए था बाजी आ गई, लेकिन नहीं, इन्होंने ननद लिखा। वाह रे वाह। और अब देखो टाइटल और थंबनेल पे दोनों पे ही बदल दिया। पहले इन्होंने लिखा था ननद आ गई, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, और अब उस पे बदल कर लिख दिया सिस्टर इन लॉ आ गई सऊदी से। देखा, मतलब इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि बाजी नहीं लिख सकती। क्या तुम्हारी वो बाजी नहीं लगती हैं? बाजी में अपनापन होता है और ननद में एक तरीके से सोकोल्ड ताना टाइप का होता है। तुम्हें कितनी बार तुम्हारी भाभी ने ननद लिखा है? हर बार तुम्हारा नाम ही लिखा है ना प्यार से। कितने लोगों ने इनका पहले वाला थंबनेल देखा जिसपे इन्होंने लिखा हुआ था ननद आ गई? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन्होंने बाद में ये चेंज किया है, मैंने नोटिस किया था और मेरे माइंड में वो पॉइंट था भी। लोग इन पे कड़े कड़े से सवाल ना उठाए, कड़े कड़ी बातें ना करें, इसलिए इन्होंने थंबनेल को, बात तो वही रही, चाहे फिर आप ननद लिखो, ननद थोड़ा सा डर्टी लग रहा था, या फिर सिस्टर इन लॉ लिखो तो आपने सिस्टर इन लॉ लिख दिया। उन्हीं सिस्टर इन लॉ का जरा भी लिहाज नहीं रखा और ये कहती हैं कि सब जल्दी उठ जाएंगे और हम देर तक सोएंगे, तो बड़ा एम्बेरसिंग लग रहा है हमें यहाँ सोते हुए। अरे यार, शर्म आती है मुझे ये देखकर कि तुम जैसे लोगों को देखकर लोग, लड़कियां जो ना, यही सारी चीज़ें सीखेंगी जैसे तुम कर रही हो। ना एक अच्छी बहू हो, ना एक अच्छी बेटी हो, ना एक अच्छी बीवी हो, ना एक अच्छी भाभी हो। सिर्फ पैसा 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 और सिर्फ पैसे के घमंड से तुम सारी दुनिया चला रही हो। तो भाई ये पैसा कब तक रहने वाला है? इंसान के अखलाक जो है ना, वही उनके साथ जाने वाले हैं। पैसे को तो तुम यहीं छोड़कर जाओगी जब इस दुनिया से जाओगी। इसी पैसे के दम पर तुमने एक बच्चे को, एक लड़के को अपने माँ बाप से दूर कर दिया। इसी पैसे के दम से तुम जो है उस बेचारी माँ को बच्चों से छीन कर यहाँ अकेले ईद मनाने के लिए लेकर आ गई हो। शेम ऑन यू। देखने वाली बात यह है कि फिर जब तुम्हें अल्लाह ताला कोई औलाद दे देगा तो तुम अच्छी माँ भी बन पाओगी या उसको भी पैसे के लिए यूज़ करोगी। तो ये थी कुछ बातें जो इनके भर भर के जो लेटेस्ट व्लॉग आया है उसमें भी लोगों ने इस बात का दुख जताया है कि डॉक्टर खाला को क्यों ले आए, उनको वही रहने देती, उनके आंसू देखकर हमें अच्छा नहीं लगा, बच्चे इतने निकम्मे हैं कि उठकर हग नहीं किया, अपने माँ से दो जो है प्यार के बोल नहीं बोले, उनको सही से सी ऑफ नहीं किया। और वो जो पिज़्ज़ा है ना, वो तो बिल्कुल शालू 2.0 हो गई है, बिल्कुल उठी नहीं, मतलब ऐसी हो गई है कि सोफे पे से उठना गवारा नहीं समझा कि अपनी माँ जा रही है। तुम रो के चिपट के जो है अपनी माँ से गले लग के सी ऑफ कर सकती हो, लेकिन उनको इतनी तमीज़
तमीज़ नहीं सिखाई है तुम लोगों ने। कोई बात नहीं, इसको क्या पता है क्या कहते हैं, कर्मा जो है ना वो अपने आप लौट कर आ ही जाता है, चाहे फिर आप कुछ भी करो। अच्छे करोगे तो अच्छा आएगा, और किसी के साथ भी अगर गलत करोगे तो डेफिनेटली लौट कर वही मिलने वाला है आपको। तो ये था भाई मेरा एक रिएक्शन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आपकी कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।